साल 2018 में श्रीदेवी की दुबई में अचानक मौत से पूरी बॉलीवुड और उनके फैंस हैरान रह गए थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चांदनी, खुदा गवाह, लाडला, मिस्टर इंडिया और जुदाई जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी के दम पर फैंस के दिलों में जगह बनाने वाली श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लाखों फैंस के दिलों में वो आज भी जिंदा है। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी दुबई में हुई मौत की ओर, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी यानी गुरुवार की दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटे तक वो अपने कमरे में ही अकेली रही, एक बार भी बाहर नहीं निकली। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर, ये खबर भी एक डॉक्टर ने दी। होटल के बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी के आलम में देखने के बाद उसी डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। वजह बताई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह बाथटब में डूबना बताती है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये डॉक्टर की गलती थी या फिर कहानी कुछ और है। उनके पति बोनी कपूर से दुबई पुलिस ने पूछताछ भी की थी। श्रीदेवी की मौत की जांच दुबई पुलिस से लेकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दी गई थी। अब आइए जानते हैं कि आखिर 24 फरवरी यानी शनिवार को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था। दरअसल श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले ही आई थी। इससे पहले वो दुबई के करीब रसल खेमा में थी। वहाँ उनके पति बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गई। दुबई में श्रीदेवी की बहन भी रहती है। होटल स्टाफ के मुताबिक श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल के अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस दौरान वो लगातार अकेली थी। उधर बोनी कपूर भारत लौटने के बाद लखनऊ चले गए थे, जहां इन्वेस्टर समिट थी। लखनऊ से लौटकर वो फिर मुंबई आए। मुंबई में उनके एक दोस्त शेट्टी का जन्मदिन था। इसके बाद 24 फरवरी के दोपहर को एक फ्लाइट से वो वापस दुबई जाते हैं। उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वो होटल पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं। इस बीच लगभग उसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से मुंबई लौट रहे थे। उनकी भी श्रीदेवी से कोई मुलाकात नहीं होती है। अब होटल के कमरे के अंदर की दो कहानी है। एक कहानी कहती है कि बोनी कपूर पहले होटल पहुंचते हैं, श्रीदेवी से कुछ देर तक बात करते हैं और फिर श्रीदेवी को बाहर डिनर पर ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसी के बाद श्रीदेवी बाथरूम में जाती है, मगर जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता तो वो आवाज देते हैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता तो धक्का देकर दरवाजा खोलते हैं। श्रीदेवी अंदर बाथटब में बेहोश पड़ी थी। इसी के बाद बोनी कपूर पहले अपने एक दोस्त और फिर पुलिस को फोन करते हैं। दूसरी कहानी ये है कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम में गई तब बोनी कपूर होटल में ही नहीं थे। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फोन कर पीने का पानी मंगाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तो काफी बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो खुद ही कमरे में आ गया। इसके बाद में उसने पाया कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी है। इसके बाद उसी ने पहले होटल और फिर पुलिस को इसकी खबर दी। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर ये आखिरी रिपोर्ट नहीं है। इस मामले की जांच कर रही है दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 5 चीज़ों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिरी पलों में कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था। श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया था या किसी ने जानबूझकर ज्यादा दे दी। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था। बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने की बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फोन क्यों किया। हालांकि दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत को हादसा बता रही है। इसके बाद से उनकी मौत सभी के लिए एक पहेली बन गई। बोनी का श्रीदेवी की मौत के 2 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना भी सभी के लिए शॉकिंग था। खैर, उस रात क्या हुआ ये तो अब कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस दुखद घटना ने बॉलीवुड से एक खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री को छीन लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आने वाले समय में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।